नॉलेज वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय गणित। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, रेशियोनल नंबर्स। भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिससे हम गिनती कर सकते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक, किसी भी चीज़ हम गिनती करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, कभी हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि 0, 1, 2, 3 तो गिनती नहीं करते हैं, इसीलिए 0 यहाँ नहीं आया। कभी -1, -2, 0, 1, 2, 3 ऐसा भी नहीं करते हैं। गिनती करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है? 1 होता है। ठीक, इसीलिए प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो अब है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। अब है पूर्णांक इंटेजर्स। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पूर्णांक है। 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्याएं हैं और इसके साथ साथ क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या मतलब संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। और ये 1, 2, 3 क्या है? ये सब धनात्मक संख्याएं। ठीक, तो 0 न धनात्मक संख्या है और न ऋणात्मक है। ठीक, परिमेय संख्याएं, रेशियोनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q ≠ 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात भिन्न के ये ऊपर वाला होता है अंश और हर, तो अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q ≠ 0 परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण 2/5, -2/5, -2/3, 5/-12, 7/-15 आदि परिमेय संख्याएं हैं। सभी भिन्न के रूप में है और क्या है? माइनस प्लस मिला जुला है। ठीक, किसी में नेगेटिव है, किसी में पॉजिटिव है। ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक है। ये सबको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ 0/1, 0/5, 2/7, -9/2 आदि भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ पर? q ≠ 0, लेकिन क्या q ≠ 0 मतलब p/q, q क्या है? हर है, हर 0 नहीं होगा, लेकिन p अंश 0 हो सकता है। यहाँ पर अंश 0 है तो परिमेय संख्या में अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परंतु 2/0, -2/0 आदि परिमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि परिभाषा में बोल रहा है कि इसका हर कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन अंश 0 हो सकता है। तो परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्याएं और एक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं, पॉजिटिव रेशियोनल नंबर्स, ऐसे परिमेय संख्याएं
धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, दोनों का चिन्ह समान हो। अर्थात उदाहरण में दिया हुआ है जैसे 2/5, 3/4, -2/-4, -3/-2। देखिए ये जो संख्या है सब में ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है। 5 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। +2/+5 हो गया, +3/+4 हो गया। ये दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसमें भी दोनों में अंश और हर में माइनस लगा हुआ है। तो ऐसे संख्याओं को धनात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। इत्यादि धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। इनके अंश और हर दोनों में समान चिन्ह रहेगा, ठीक। माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा और प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, ठीक। अब ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं नेगेटिव रेशियोनल नंबर्स, ऐसे परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो। उदाहरण -2/3, -3/5, 3/-8, 5/-12। -2 अंश है तो 3 + 3 है, ठीक। एक दूसरे के विपरीत इसका साइन है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पर -3/5 नेगेटिव अंश है तो हर पॉजिटिव है। इस तरह देखिए 3/-8 ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। इसी तरह 12/-5/-12 ये हो गया धनात्मक तो ये ऋणात्मक, प्लस माइनस एक दूसरे के विपरीत चिन्ह है। तो इत्यादि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।